हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एसक्यूएल के अंदर कंस्ट्रेंट क्या होते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए यूजर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोज़ के आपको अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है दोस्तों, तो दो एसक्यूएल कंस्ट्रेंट क्या होते हैं। एसक्यूएल कंस्ट्रेंट आर यूज टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर द डाटा इन ए टेबल। वो रूल्स को स्पेसिफाई करते हैं एक टेबल के अंदर कि भाई किस टाइप का हमें कंस्ट्रेंट है हमारा, उसके अकॉर्डिंग वो हमारे रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो एक प्रकार से ये हमारे लिए क्या करते हैं कि रूल्स को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट आर यूज टू लिमिट द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन गो इनटू ए टेबल। ये क्या करते हैं कि लिमिट ऑफ टाइप मीन्स कि लिमिट द टाइप ऑफ डाटा, जो डाटा टाइप है उसके अंदर किस टाइप का डाटा हमने को भेजना है और उसकी लिमिट्स क्या रहेंगी। ठीक है, और वो रिलायबिलिटी उसकी कैसी रहेगी उस टेबल के अंदर, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी कैसी रहेगी उसके अंदर। ठीक है, इफ़ देयर इज एनी वियोलेशन बिटवीन द कंस्ट्रेंट एंड द डाटा एक्शन, द एक्शन इज अबॉर्टेड। अगर आपने कोई कंस्ट्रेंट लगा रखा है उसके अकॉर्डिंग आपका डाटा नहीं आ रहा है आपकी टेबल में, तो वो क्या कर देगा, उस डाटा को इंसर्ट नहीं करेगा, उसको अबॉर्ट कर देगा। ठीक है, कंस्ट्रेंट कैन बी द कॉलम लेवल और टेबल लेवल। कंस्ट्रेंट है वो कॉलम लेवल और टेबल लेवल दोनों के ऊपर आप लगा सकते हो। कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट अप्लाई टू ए कॉलम एंड द टेबल लेवल कंस्ट्रेंट अप्लाई टू द होल टेबल। जो कॉलम लेवल के ऊपर आप अगर कोई कंस्ट्रेंट लगाते हो वो आपका कॉलम के ऊपर ही अप्लाई होता है, और जो टेबल लेवल पे लगाते हैं वो पूरी टेबल के ऊपर ही काम करता है। मीन्स जैसे आपने किसी टेबल के अंदर को कॉलम के ऊपर आपने कंस्ट्रेंट लगाया है तो वो कंस्ट्रेंट उसी कॉलम के लिए काम करेगा, ना कि पूरी टेबल के लिए। ठीक है, अगर आपने टेबल के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाया है तो वो पूरी टेबल के ऊपर काम करेगा, जो भी कॉलम होंगे उन सभी के लिए वो काम करेगा। ठीक है दोस्तों, कंस्टेंट कितने टाइप के होते हैं मेनली, तो ये 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर नोटनल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक और डिफ़ॉल्ट, ये 6 टाइप के अपने कंस्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आता हमारा नोट नल कंस्टेंट। ठीक है, नोट नल से आप समझ गए होंगे कि नोट नल मतलब कि उसके अंदर वैल्यू नल इंसर्ट नहीं होगी। इफ़ वी स्पेसिफाई ए फील्ड इन ए टेबल टू बी नोट नल, देन द फील्ड विल नेवर एक्सेप्ट नल वैल्यू। मीन्स आपने अगर कोई नोट नल कंस्टेंट यूज लिया है तो उसके अंदर वैल्यू कभी भी नल एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो हमें जैसे नल वैल्यू आप डालोगे तो आपको वो एरर दे देगा। ठीक है दोस्तों, दैट इज यू विल बी नॉट अलाउड टू इंसर्ट ए न्यू रो इन द टेबल विदाउट स्पेसिफाइंग एनी वैल्यू टू दिस फील्ड। अगर आप उसके अंदर कोई इंसर्ट कर रहे हैं नई रो, अगर टेबल के अंदर इंसर्ट कर रहे हो और उस कॉलम के ऊपर नोट न लगा हुआ है, ठीक है, तो वो बिना वैल्यू के, उसके अंदर कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अगर इसके अंदर वैल्यू नहीं रहेगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको, रिकॉर्ड को। ठीक है, जैसे ये क्रिएट टेबल स्टूडेंट एक नाम से एक टेबल है, उसके अंदर क्या गया, आईडी इंटीजर, ये डाटा टाइप हो गया, नोट नल ये कंस्टेंट है, तो ये नोट नल हमने कंस्टेंट लगा लिया, इसके अंदर ये वैल्यू नल इंसर्ट नहीं करेगा। नेम वेरकेर 10 ये भी नोट नल लगाया है, इसके अंदर भी नेम भी होना चाहिए, और ये यहाँ पे ऐड एड्रेस है वेरकेर, ये हमने नलेबल टाइप का लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होगा कि एक टेबल बन जाएगी जिसके अंदर आपको, अगर आप इंसर्ट रिकॉर्ड करोगे तो उसके अंदर आईडी नेम ये दोनों मैंडेटरी हैं, इसको आप खाली यूज नहीं, खाली इंसर्ट नहीं करवा सकते रो को, इसके अंदर डाटा होना चाहिए दोनों में। एड्रेस के अंदर आप खाली इंसर्ट करवा सकते हो रो को। ठीक है दोस्तों, तो ये नोट नल हो गया अपना। दूसरा आता हमारा यूनिक। यूनिक से आप समझ गए होंगे कि भाई यूनिक होना चाहिए, उसके जैसा कुछ कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। द कंस्टेंट हेल्प टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन द टेबल। वो क्या करता है कि हर एक रो के अंदर यूनिकली जो रिकॉर्ड है उसको आइडेंटिफाई करता है, यूनिक। ठीक है, i.e. for a particular column all the rows should have unique value। जो भी टेबल के अंदर रो हैं उनके अंदर यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। वी कैन हैव मोर देन वन यूनिक कॉलम इन ए टेबल। एक टेबल के अंदर हम एक से ज़्यादा यूनिक
कॉलम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी एक टीचर्स नाम से एक टेबल है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि आईडी है जो कि नॉट नल है और यूनिक है। भाई एक आईडी है वो यूनिक है, उसके जैसी कोई दूसरी आईडी नहीं होनी। जैसे मान लो आपकी आईडी 1 है तो 1 आईडी का कोई दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है, वो यूनिक रहेगी। इसके लिए हमने यूनिक कंस्टेंट यूज लिया है। ठीक है, फिर ये नेम है और एड्रेस है, ये दोनों हमारे सॉरी नलेबल है। इसके अंदर नल वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं, जबकि आईडी के अंदर हम नल वैल्यू इंसर्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यूनिक कंस्टेंट। यूनिक यहाँ पे एक यूज लिया हमने इसमें नोट नल के साथ में। ठीक है दोस्तों, फिर आता है हमारा प्राइमरी की। दोस्तों प्राइमरी की और फॉरेन की बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यूज में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन भी होता है कि व्हाट इज़ प्राइमरी की, व्हाट इज़ फॉरेन की। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा अच्छे से समझना है। ठीक है, प्राइमरी की एक कंस्टेंट होता है। ठीक है, प्राइमरी की मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू एंड कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। प्राइमरी की होती है वो यूनिक वैल्यू कंटेन्स करता है, मतलब कि उसके अंदर कोई दूसरी उस टाइप की डुप्लीकेशन नहीं रहती, उसके अंदर यूनिक होता है वो, और उसको हम नल वैल्यू कंटेन्स नहीं कर सकता। ठीक है, तो प्राइमरी से आप समझ गए होंगे कि उसके जैसा यूनिक है और उसके जैसा डुप्लीकेशन नहीं होगी, और जो कि नल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, नल वैल्यू को। ठीक है, यू क्रिएट ए प्राइमरी की फॉर ए टेबल बाय यूजिंग द प्राइमरी की कंस्टेंट। प्राइमरी की आपको क्रिएट करनी हो तो हम प्राइमरी की कंस्टेंट यूज लेंगे। ठीक है, ए टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की हो सकती है। एंड इन द टेबल द प्राइमरी की कैन कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल कॉलम। जो प्राइमरी की होती है वो तो एक ही कॉलम पे लगती है, मतलब कि एक ही प्राइमरी की होती है, सॉरी एक प्राइमरी की होती है एक टेबल के अंदर, कॉलम के गलती से बोल दिया मैंने, बाकी एक ही प्राइमरी की होगी एक टेबल के अंदर। ठीक है, प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल कॉलम फील्ड्स। ये क्या करते हैं, ये एक से एक और एक से ज़्यादा कॉलम्स के ऊपर हम इसको यूज ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि द फॉलोइंग एसक्यूएल क्रिएट ए प्राइमरी की ऑन द आईडी कॉलम व्हेन द पर्सन टेबल इज क्रिएटेड। मतलब कि जैसे आप पर्सन के टेबल बनाओगे उसके अंदर ये हमने प्राइमरी की कंस्टेंट यूज लिया है। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी की आईडी के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, टू अलाउ नेमिंग ऑफ प्राइमरी की कंस्टेंट एंड द डिफाइनिंग ए प्राइमरी की कंस्टेंट ऑन मल्टीपल कॉलम्स यूज द फॉलोइंग सिंटेक्स। जैसे मैंने बताया कि प्राइमरी की तो एक ही होती है टेबल के अंदर, लेकिन उसको हम मल्टीपल कॉलम्स, प्राइमरी की कंस्टेंट ऑन मल्टीपल कॉलम्स, मतलब कि इसको हम मल्टीपल कॉलम्स के लिए कैसे यूज लेते हैं उसके लिए एक एग्जांपल है ये। जैसे कि हमने लास्ट में क्या बताया था कि टेबल बनाई उसकी पर्सन की। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर आईडी के ऊपर हमने प्राइमरी की लगा दी है। अब क्या किया हमने कि मल्टीपल कॉलम पे हमें मान लो प्राइमरी की लगानी है, तो क्या करेंगे, आईडी इंट नॉट ले लिया, लास्ट नेम ले लिया, फर्स्ट नेम ले लिया और एज ले लिया, और कंस्ट्रेंट पी के पर्सन, ये इसका कंस्ट्रेंट बन गया, कंस्ट्रेंट का नाम हो गया। ये प्राइमरी की है हमारी, किस किस के ऊपर है, आईडी और लास्ट नेम के ऊपर। ठीक है, तो हमारी प्राइमरी की का नाम हो गया, प्राइमरी की तो होगी पी के पर्सन। ठीक है, और प्राइमरी की किस किस कॉलम पे लगी हुई है, आईडी और लास्ट नेम, दो कॉलम के ऊपर लगी हुई। इन दिस एग्जांपल वन प्राइमरी की पी के पर्सन, हाउएवर द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की इज मेड अप टू कॉलम आईडी प्लस लास्ट नेम। मीन्स की हमारी की तो एक ही है, लेकिन ये मल्टीपल कॉलम के ऊपर हमने प्राइमरी की लगाई है, जिसको आईडी और लास्ट नेम से हमने यूज करके बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि भी प्राइमरी की क्या होती है। ठीक है, फिर आता है कि एसक्यूएल प्राइमरी की ऑन अल्टर टेबल। अब प्राइमरी की है उसको हम कैसे उसको ऐड कर सकते हैं, मतलब कि एक टेबल बनी हुई है उसके अंदर हम कैसे ऐड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल पर्सन, जिस टेबल के ऊपर आपको अप्लाई करना है उस टेबल का नाम आ गया यहाँ पे, ऐड प्राइमरी की किस कॉलम के ऊपर करना है उसका नाम आ गया यहाँ पे। ठीक है, टू अलाउ नेमिंग ऑफ ए प्राइमरी की कंस्टेंट एंड फॉर डिफाइनिंग ए प्राइमरी की कंस्टेंट ऑन मल्टीपल कॉलम यूज द फॉलोइंग एसक्यूएल सिंटेक्स। अगर आपकी टेबल बनी हुई है, ठीक है, उसके अंदर आपको कंस्टेंट ऐड करना है प्राइमरी की का, तो क्या करेंगे आप, अल्टर टेबल पर्सन, टेबल का नाम है पर्सन
और उसके अंदर हम कंस्टेंट ऐड कर रहे हैं कि पी के पर्सन प्राइमरी की आईडी और लास्ट नेम जो हमने पहले बताया। अगर आप क्रिएट करते हो उस टाइम पे तो ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पर आप ये डाल सकते हो कंस्टेंट पी के प्राइमरी की टेबल क्रिएट करते टाइम। अगर आपने मान लो टेबल पहले से क्रिएट की हुई है, उसके अंदर कंस्टेंट प्राइमरी की कंस्टेंट नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अल्टर टेबल पर्सन ऐड कंस्टेंट पी के पर्सन प्राइमरी की आईडी लास्ट नेम, ये आपको यूज लेना है। ठीक है, फिर आता है हमारा कि भाई जो प्राइमरी की कंस्टेंट है उसको हम ड्रॉप कैसे करें। ठीक है, तो अल्टर टेबल पर्सन, जिस टेबल को अंदर प्राइमरी की कंस्टेंट को डिलीट करना है उसको नाम लिख देंगे यहाँ पे ड्रॉप प्राइमरी की, जो प्राइमरी की को ड्रॉप कर देगा। ठीक है, अब क्या करना है कि अल्टर टेबल पर्सन ड्रॉप कंस्टेंट पी के पर्सन, अगर ये पी के पर्सन जो कंस्टेंट है उसको डिलीट करना है तो उसके लिए हम ड्रॉप कंस्टेंट यूज लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये प्राइमरी की का फंडा था। अब आता है हमारा फॉरेन की। फॉरेन की इज ए फील्ड और कलेक्शन ऑफ फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल्स। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये प्राइमरी की होती है दूसरी टेबल, फॉरेन की जो होती है वो दूसरी टेबल की प्राइमरी की होती है, समझे। मीन्स अभी नीचे वाला एग्जांपल में समझाएंगे। द टेबल विद द फॉरेन की इज कॉल्ड द चाइल्ड टेबल एंड द टेबल विद द प्राइमरी की इज कॉल्ड द रेफरेंस और पेरेंट टेबल। जिस टेबल के अंदर जो फॉरेन की बना रहे हैं तो उसको तो बोलेंगे हम चाइल्ड टेबल, और जिस टेबल की प्राइमरी की यूज ले रहे हैं उसको बोलेंगे हम रेफरेंस टेबल या फिर पेरेंट टेबल। मान लो आपके पास दो टेबल है, एक तो यूजर टेबल है, एक ऑर्डर टेबल है। ठीक है, अब यूजर टेबल में क्या है कि यूजर का नाम है और उसकी एज है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि ऑर्डर टेबल बनाई, उसमें फॉरेन की बनानी है, किसकी, यूजर की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक ऑर्डर टेबल बनाए जिसके अंदर ऑर्डर नंबर ले लिया कॉलम का नाम, एक यूजर एफ की आईडी ले ली, तो यूजर एफ की आईडी यहाँ पे फॉरेन की है। ठीक है, तो इसमें डाटा कौन सा आएगा, इस टेबल का यूजर टेबल की प्राइमरी की आईडी है, प्राइमरी की आएगी, मतलब इसकी आईडी आएगी। तो ये आईडी यहाँ पे है, तो ऑर्डर किस किस के हैं कि 1 के हैं 2 ऑर्डर और 2 का आईडी के 1 ऑर्डर है। तो ये जो यूजर एफ की आईडी है वो इस टेबल की आईडी है, ये वाली आईडी है जो कि यहाँ डलेगी। तो ये हो गई फॉरेन की और ये होगी प्राइमरी की। ठीक है, तो ये तो पेरेंट टेबल हो गई, ये चाइल्ड टेबल हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी फॉरेन की। अब क्रिएट टेबल ऑर्डर, ऑर्डर नाम से क्रिएट टेबल बनाई। ठीक है, उसके अंदर प्राइमरी की हमने रखी है आईडी को, ऑर्डर नंबर रखा है नोट नल। ठीक है, और यूजर एफ की आईडी इंटीजर फॉरेन की, ये फॉरेन की है। रेफरेंस किसका लिया है, यूजर्स टेबल का, और उसको कौन सा कॉलम लिया, आईडी। तो ये इसका क्रिएट करते टाइम हम इसका फॉरेन की बना सकते हैं। ठीक है, ये तरीका इसका फॉरेन की बनाने का। ठीक है, अब इसके अंदर आईडी तो है, ये तो प्राइमरी की होती है, आपको पता ही है हर टेबल के अंदर प्राइमरी की होती है। तो ये हमने प्राइमरी की आईडी के लिए लिखा। ऑर्डर नंबर है, एक यूनिक नंबर होता है हमारा कि ये ऑर्डर नंबर है। ठीक है, यूजर एफ के आईडी जो कि फॉरेन की है, किसकी, रेफरेंसेज किससे लिया हमने, यूजर टेबल के आईडी का। ठीक है, तो ये इसकी प्राइमरी की है यूजर टेबल की, और ये इसकी यूजर एफ की आईडी फॉरेन की है ऑर्डर टेबल के अंदर। फॉरेन की ऑन अल्टर टेबल, अल्टर टेबल के जैसे अपनी पहले से बनी हुई टेबल है उसके अंदर हमें फॉरेन की ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल ऑर्डर्स। ठीक है, ऐड फॉरेन की यूजर एफ के आईडी, जो आप फॉरेन के लिए उसका नाम आ गया यहाँ पे, रेफरेंस यूजर के अंदर आईडी। ठीक है, ये आप बना सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक टेबल बना के बताता हूँ। पहले तो हम टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल पर्सन, ये टेबल बनाते हैं हम। ठीक है, हमारा डाटाबेस बना हुआ है माय फर्स्ट ऐप, इसके अंदर न्यू क्वेरी करेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूट कर देंगे। ये हमारी टेबल पर्सन नाम से बन गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी पर्सन नाम से टेबल बन गई है। अब क्या करेंगे हम दोस्तों कि एक टेबल बनाएंगे ऑर्डर नाम से। ठीक है, ऑर्डर नाम से एक हमने टेबल बनाई है।
तो ये हमारी ऑर्डर नाम से टेबल बनाएगी। यूजर एफ की आईडी हमारी फॉरेन की है और यूजर्स टेबल की आईडी की, ठीक है। ये हमारी सॉरी पर्सन आएगा यहाँ पे, यूजर्स नहीं आएगा, पर्सन आएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पर भी पर्सन एफ के आईडी कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि हमारी वो पर्सन नाम टेबल बनाई थी हमने, यूजर नहीं थी, इसलिए यहाँ पे पर्सन नाम दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये टेबल बन गई है। तो ये सिंपल से सिंटेक्स है जिसके अंदर आप यूज ले सकते हो। अब इसको ड्रॉप करना हो तो आप यहाँ से क्या करोगे, ड्रॉप कर दोगे, ड्रॉप एफ के फॉरेन की पर्सन, और फिर यहाँ पर आप डाल सकते हो ऑर्डर। उसका टेबल में देखना पड़ेगा कि हमने क्या नाम उसका बना है। टेबल को हम वो करेंगे एक्सपेंड करके, यहाँ पर दिख जाएगा आपको। तो हमारी एफ के ऑर्डर इस नाम से बनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ से डिलीट हो गया है हमारा इसका रिलेशनशिप फॉरेन की का। तो ये जो नाम होता है एफ के, यहाँ पर जो नाम होता है, जो आपकी टेबल के अंदर नाम होता है, वो यहाँ पे आप लेके ड्रॉ करवा सकते हो, ठीक है दोस्तों। फिर आता हमारा चेक कंस्टेंट। यूजिंग द चेक कंस्टेंट वी कैन स्पेसिफाई ए कंडीशन फॉर ए फील्ड विच शुड बी सेटिस्फाई एट द टाइम ऑफ एंटरिंग वैल्यू फॉर दिस फील्ड। चेक कंस्टेंट क्या होता है कि वो चेक करता है कि जब हमारा इंसर्ट करवाएंगे रिकॉर्ड को, तो वो हमारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है तो वो हमें इंसर्ट रिकॉर्ड नहीं करने देगा। जैसे ये हमारी टेबल बना रहे स्टूडेंट की, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, जैसे कि स्टूडेंट टेबल मैं बना के आपको बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सॉरी ये गलती से इंटर यहाँ पे रह गया, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो एक स्टूडेंट टेबल ना हमारी ना, ये एक स्टूडेंट टेबल बन गई है। इसके अंदर हमने कंडीशन क्या लगा रखी है कि एज है वो हमारी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 हो। जब इंसर्ट एज करेंगे तो हमारी 18 हो या उससे ज़्यादा हो तो ये हमारे स्टूडेंट टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, अदरवाइज रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, इसके अंदर हमने क्या किया, 1 कोमा यहाँ पे डाल दिया कोडिंग सीखो, और यहाँ एज डालते हैं हम 15, ठीक है दोस्तों। अब इसको इंसर्ट करवाते हैं। सॉरी यहाँ पे 10 है तो मैं इसकी लेंथ ज़्यादा ले ली। देखो कॉलम एज के ऊपर क्या बोल दिया इसने, कॉन्फ्लिक्ट अकर्ड इन डाटाबेस मेथड एज। क्यों, क्योंकि एज हमने कंडीशन लगा रखी है कि यहाँ 18 हो या फिर 18 से ज़्यादा हो, ठीक है। अब 18 करके इंसर्ट करते हैं तो हमारा इंसर्ट रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये चेक कंस्टेंट यही करता है कि इसके अंदर आपको जब भी इंसर्ट करवाओगे रिकॉर्ड तो वो चेक करेगा कि भाई जो आपने चेक कंस्टेंट लगा रखा है उसी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो वो आपको एरर दे देगा, इंसर्ट रिकॉर्ड नहीं करेगा। अगर कर रहा है तो वो आपका रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा। जैसा कि हमने अभी देखा था कि 18 एज डाल था तो ये एरर दे रहा था, 15 में 18 डालते इसने एरर नहीं दिया, इंसर्ट हो गया। जैसे अभी इसने इंसर्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द चेक कंस्टेंट, ये बोल रहे हैं ना इसमें चेक कंस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे को चेक कंस्टेंट चेक करता था कि भाई हमारी कंडीशन फुलफिल है कि नहीं है। फिर आता डिफॉल्ट। द कंस्टेंट इज यूज टू प्रोवाइड ए डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द फील्ड। ये क्या करता है कि ये जैसे इंसर्ट करोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करवा देगा, 18 जैसे हमने डाली है यहाँ पे। दैट इज इफ एट द टाइम ऑफ एंटरिंग न्यू रिकॉर्ड इन द टेबल इफ द यूजर डज नॉट स्पेसिफाई एनी वैल्यू फॉर दिस फील्ड
देन द डिफ़ॉल्ट वैल्यू विल बी असाइन टू देम। अगर मान लो यहाँ पर इंसर्ट करवाते टाइम आपने कुछ वैल्यू नहीं डाल दी है तो वो क्या करेगा, हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। जैसे कोई आप एक्टिव एक कॉलम लेते हो तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या करते हो, आपने वैल्यू सेट कर दी 1। अगर यूजर ने इंसर्ट करवाते टाइम कुछ एक्टिव की वैल्यू नहीं पास करी है तो वो आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा, तो वो 1 वैल्यू जो आपने सेट करके वो ले लेगा। अगर आपने 0 सेट कर दी है तो वो 0 वैल्यू लेगा। ठीक है, एक बार वापिस से क्रिएट करके दिखाते हैं आपको। उससे पहले आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी टेबल को, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। ठीक है, ड्रॉप कर दी हमने टेबल को, यहाँ पे हमने कर दिया डिफ़ॉल्ट 18। ऐसे होता है, सॉरी वो गलती से रह गया था। तो ऐसे हमारा डिफ़ॉल्ट ये बन जाएगा। ये आप क्वेरी को यहाँ अपडेट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट क्या करेगा कि आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा। अब जैसे मैं इंसर्ट करवा के बताता हूँ, INSERT इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़ में 1,2 सॉरी नेम, और यहाँ मैं कुछ भी नहीं डालता हूँ तो वो क्या करेगा आपको, यहाँ मान लो खाली छोड़ दिया उसने नल, तो अब देखते हैं क्या इंसर्ट होता है। दोस्तों ये इंसर्ट नल इसलिए नहीं हुआ इसमें 18 कि आपको यहाँ पर पैरामीटर्स या तो ऐसा करना पड़ेगा आपको। देखो इसको एक बार ट्रंकेट करते हैं टेबल को, देखो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, इसके अंदर क्या क्या देंगे हम, यहाँ पे ID कोमा नेम। ठीक है, अब देखना, अब हमारी इंसर्ट 18 होना चाहिए, सॉरी 18 यहाँ पे हो गया। क्योंकि जैसे आप अगर डायरेक्ट ये कॉलम पास नहीं करोगे तब तो आपको उसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको क्या होगा कि अगर कॉलम यहाँ पास कर दी तो उसके अंदर वैल्यू नहीं डालोगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट हो गया। तो दोस्तों ये एसक्यूएल कंस्टेंट आपको आई होप समझ में आए होंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और दोस्तों चैनल पे अगर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ को आपको अपडेट्स मिलती रहिए।